बोल लीजिए मंत्री जी एक बार। महोदय, सरकार की अच्छी पहल है कि झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन 75% यहाँ के स्थानीय उद्योगों में हो। मैं बधाई देता हूँ उस प्रयास के लिए, लेकिन हमें लगता है कि इस प्रयास में जितनी मेहनत और जितने एक एक चीजों को बारीकी से देखना चाहिए, वो कहीं न कहीं चूक हुई है सरकार से, जिस कारण हम जैसे लोग सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता के समर्थन में रहते हुए भी संशोधन लाने का प्रयास करते, क्योंकि एक बार जब चीजें बन जाती है तो राज्य के लिए एक विषय बन जाता है। मैंने 2-3 विषयों पर ध्यान सरकार का आकृष्ट कराना चाहता हूं। 2-3 पहला जो इनके परिभाषाओं के बाद जो वह आप देखें तो नियोक्ता से अभिप्रेत है कि परिभाषित उद्योग अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के केंद्रीय अधिनियम 18 का अधीन पंजीकृत कोई कंपनी। हमने इतना कहा कि भाई अधिनियम 2013 के तहत जो पंजीकृत कंपनियां हैं, इसके बाद 1956 एक्ट भी कंपनी के हैं। मैं मानता हूं कि उन्हें जब 2013 आया तो 1956 उसी में मर्ज कर गया, लेकिन किसी कंपनी को स्कोप नहीं छोड़ना चाहिए कि वो इस घेरे से बाहर हो जाए। तो सरकार को चाहिए कि इन बातों को यहाँ ऐड करे, 1956 भी उसमें अंकित करे। ये मेरा पहला था इसमें कि ये इसमें छूटा हुआ पहला ये था। दूसरा अध्यक्ष महोदय, अगर 3 नंबर के खंड को आप देखें तो इन्होंने कहा कि 4 नंबर खंड को कि 75% स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन होगा। ये अच्छी बात है कि भैया स्थानीय लोग आज प्राइवेट कंपनियों में नहीं है, लोग बाहर से कंपनी भी आती है, बाहर से लोग भी लेके आते हैं, लेकिन सरकार ने इसमें यह कोई प्रयास नहीं किया है कि स्थानीय में से कहीं एक प्रकार की जाति की ही लोग ना हो जाए। अगर उस कंपनी का कोई मालिक कोई यादव जी हो तो उस क्षेत्र का सारे यादव जी को रख लेगा, कोई ऊंची जाति का लोग होगा सारी ऊंची जाति को भर देगा, तो जो वहां की सामाजिक समीकरण वो उससे वंचित हो जाएगा। 75% एक ही वर्ग के लोग उसमें स्थापित हो जाएंगे। तो सरकार ने इसमें कुछ कहने का प्रयास नहीं किया है। दूसरी मेरी इसमें पहल ये थी, और तीसरी पहल जो सबसे वाइटल अध्यक्ष महोदय और सबसे गंभीर है, हमने कहा ये जो खंड 5 है इनका, इस खंड 5 में इन्होंने दिया है कि नियोक्ता ऐसे प्रपत्र एवं रीति जो विहित की जाए द्वारा अभिहित पदाधिकारी को आवेदन कर धारा 4 की अपेक्षा छूट का दावा कर सकेगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि नियोक्ता मीन्स कंपनी अपने आवेदन को अभिहित पदाधिकारी को इधर परिभाषित किया। अध्यक्ष महोदय अगर गौर करेंगे आप, अभिहित पदाधिकारी यानी जिला के उपायुक्त को कहा गया है, यानी जिला के उपायुक्त को नियोक्ता यानी कंपनी है आवेदन दे सकेगा कि 75% स्थानीय हम इसलिए नहीं लेंगे कि ये सारे तकनीकी रूप से योग्य नहीं, हमको इस प्रकार के तकनीकी लोग चाहिए। अगर कंपनी को आप इतनी छूट दे देंगे अध्यक्ष महोदय, तो जो आज देख रहे हैं यही परिदृश्य आपको आगे भी देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी को छूट न दे करके कोई दूसरे विकल्प यहाँ रखा जाए कि भाई अगर नहीं मिलेंगे तो सीटें खाली रहे। इसीलिए हमने संशोधन में ये दिया था कि 5वां संशोधन ये था मेरा कि इसको पूरी तरह सबमिट किया जाए। कंपनी को छूट दे दीजिएगा तब तो फिर कंपनी मालूमाल हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, और डीसी और वो दोनों मिलके फिर हमारे अधिकारों को छिन्न भिन्न कर देगा। इसलिए मेरी पूरी बात केवल 1 मिनट में अध्यक्ष महोदय, इसलिए इतनी जब बातें इसमें समाहित ना हो तो फिर एक बार गहराई से विचार करने के लिए, पूरे चीजों को सम्यक विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए ताकि सबके विचार समाहित हो सके। और यह जो सरकार का उद्देश्य है, मैं उन उद्देश्यों को ही पूरा करना चाहता हूं कि भाई पहली बार 20 वर्ष के बाद किसी सरकार ने सोचा है कि 75% लोगों को हम स्थानीय लोगों को देंगे, तो वह विचार संपुष्ट तब होगा जब ये बेहतर तरीके से बनेगा, और बेहतर तरीके से बनने के एक ही उपाय है, इसे प्रवर समिति में सौंपा जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में जितना कल कारखाना उद्योग धंधा है अध्यक्ष महोदय, अधिकतर कंपनियां बाहर का है और साथ में ही ड्राइवर खलासी लेबर लेकर ही झारखंड में आती है, और बाहरी कंपनियां सब माल हो रही है, यहाँ लोग कंगाल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बधाई देता हूं कि अब स्थानीय
बेरोजगारों को रोजगार के लिए 2021 के विधायक हम लोग आज लाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो कल कारखाना जो स्थापित है, चूंकि झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ धन का कमी नहीं है, राज्य सरकार का मन का भी कमी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। माननीय विधायक, माननीय सांसद हर जगह आंदोलन करते हैं कि स्थानीय लोगों को रखा जाए, क्योंकि बाहरी लोग लाते हैं और काम करके भाग जाते हैं। इसलिए जो विधेयक है अध्यक्ष महोदय राज्य हित में है, बेरोजगारों के हित में है, श्रमिकों के हित में अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि विधेयक को पास किया जाए अध्यक्ष महोदय। को ढेर सारी बधाइयां, हृदय से आभार, इतना बेहतर काम आपने किया है। लेकिन उसके साथ साथ जिन बिंदुओं को जो कमी है आपके इस क्या कहते हैं, जो आपने विधि विभाग से जो लाया है विधेयक, जो इसमें कमी है, उस कमी को रेखांकित कर रहे हैं। उस कमी को आप कैसे दूर कीजिएगा, ये तो हमें बताइए। ये तो आपके अधिकारी बताइए, कमी कैसे दूर। माननीय मंत्री जी, आपने देखा था कि विनोद जी ने भी, हमने भी शुरुआती दौर में ही कहा कि अच्छा प्रयास है, सरकार ने अच्छी पहल की है, ढेर सारी बधाइयां हैं मुख्यमंत्री जी को, आपको, तमाम पूरी सरकार को। लेकिन जो कमी है वो कमी कैसे दूर होगा, इसलिए कह रहे प्रवर समिति में भेज दीजिएगा तो कोई आप छोटे थोड़ो होइएगा। प्रवर समिति के अध्यक्ष भी तो स्वयं आप बनिएगा, हम लोग तो केवल आपको सलाह देंगे और मजबूती से बनेगा। प्रवर समिति के अध्यक्ष भी तो यही होते हैं अध्यक्ष महोदय, विभागीय मंत्री ही होता है। माननीय मंत्री पे कोई संदेह नहीं, आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। विनोद जी, अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये राज्य सरकार की मामला है। कहीं कोई त्रुटि होगी तो हम लोग देखेंगे, और विधेयक जनहित में है और इसको हम लोग कहीं वैसा देख के हम लोग करेंगे अध्यक्ष महोदय। जो इसके पक्ष में है वह हाथ है। दिलवाइए अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलवाइए ना, उत्तर। माननीय मंत्री जी, माननीय एक मिनट देखिए, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य विनोद जी और माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, जो शंका इस विधेयक के अंदर में आपके सामने और सदन के सामने जिस बातों को उद्धृत किए हैं, जिस बातों को रखे हैं, उनका शंका को समाधान करने के क्रम में कुछ आप बोले। ये या तो उनका जो सुझाव है उसको मान लीजिए, या नहीं तो और दूसरा कोई विकल्प अगर आपको आता है तो आप उस पर बोलिए। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदीप यादव जी और माननीय विनोद जी ने जो सुझाव दिया उस पर हम लोग देखेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रवर समिति भेजने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय। न भेजने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार बनाई है। बंधु जी हो गया, उन लोगों का जो सुझाव है माननीय मंत्री जी उसको समाहित कर लिए, हो गया। जो इसके पक्ष में है वो हाथ है। अगर समाहित हो गया तो आप ये कहें कि इस संशोधन के साथ इसे आप रखिए पटल पर, तो हम लोग की सहमति है, फिर प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है।